कौन कर रहा है ये जनता जानती है। कॉपी पेस्ट करके, अच्छा जनवरी फरवरी में कौन हड़बड़ी था? आप होते कौन है? अरे नेता विरोधी दल मुद्दा उठाने के लिए होता है, घोषणा करने के लिए मुख्यमंत्री होते हैं। इसलिए ये लोग डरे हुए हैं, ये लोग जनता से बाहर हो चुके हैं, जनता के बीच कोई साख नहीं रह गया। लालूवाद और नीतीशवाद, विकास बनाम विनाश। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में महज कुछ ही महीने शेष बचे हैं, विधानसभा का चुनाव होना है। सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव मूड में है। दूसरी तरफ हर एक मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है, चाहे वह पक्ष हो या फिर विपक्ष। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों काफी आक्रामक है। हालांकि जिस तरह से वह सरकार से सवाल कर रहे हैं, जनता के बीच कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। हालांकि जब यह सवाल बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से किया गया है कि तेजस्वी यादव इन दिनों सवाल पर सवाल सरकार से कर रहे हैं, तो डिप्टी सीएम ने क्या कुछ जवाब में कहा है, पहले उनकी पूरी बातों को सुने। देखिए, एक चीज तो पहले समझ लीजिए, इस देश में कहीं भी राष्ट्रीय जनता दल की सरकार नहीं है। देश के किसी कोने में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, कुछ जगह पर कांग्रेस पार्टी और कुछ थर्ड फ्रंट के लोग हैं। कॉपी कौन कर रहा है ये जनता जानती है। कॉपी पेस्ट करके, अच्छा जनवरी फरवरी में कौन हड़बड़ी था? आप होते कौन है? अरे नेता विरोधी दल मुद्दा उठाने के लिए होता है, घोषणा करने के लिए मुख्यमंत्री होते हैं। 30 तारीख को, 30 सितंबर को के बाद किसी दिन भी, क्योंकि उस दिन वोटर लिस्ट प्रकाशित हो जाएगा, उसके बाद किसी भी दिन चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो 30 तारीख तक आप होते कौन है घोषणा करने वाले? यही नौसिखिया नेता लोग हैं। अरे भैया, अभी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है ना, ये क्यों नहीं समझ रहे? आप मुख्यमंत्री नहीं हो, सौरा से निकलो। लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि लालू जी का बेटा होना और राजीव गांधी का बेटा होना ही क्वालिटी नहीं है। जनता के बीच में किसका एक्सेप्टेंस है ये देखो। एगो विज्ञापन छपा रहा है कांग्रेस पार्टी, ये पता नहीं वो हमसे लड़ रहा है कि राजद से लड़ रहा है। ये कांग्रेस पार्टी अलग है वो तेवर में, और हम लोग नहीं जानते हैं कितना माफी मांगेंगे राहुल गांधी। आरक्षण के लिए माफी मांगेंगे कि उनके पता नहीं रिलेशन उल्टा पुल्टा समझ में नहीं आता है। ये पंडित नेहरू का SC ST के आरक्षण का विरोधी थे, उनकी दादी और उनके पिताजी OBC के आरक्षण के विरोधी थे। पूरा परिवार आरक्षण विरोधी रहा, ये आजकल माफी मांग रहे हैं। अरे भाई, यदि कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण OBC के लोगों को दिया होता तो आज भारत सरकार का सेक्रेटरी 80% OBC होता, दलित होता। लेकिन ये लोग तो विरोध करते रहे। कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी, और मैं कहता हूं क्योंकि मंडल कमीशन भाजपा के समर्थन से पास हुआ, तो मंडलवादी भी हम हैं और कमंडलवादी भी हैं। कमंडल भी हम चलाते हैं और मंडल भी भारतीय जनता पार्टी का। रूप से बिहार के विकास में खर्चा किया गया, और यह समीक्षोपरांत सब रिपोर्ट इसको पूर्ण किया जाएगा, और CAG को एक एक जवाब भी देने का काम सरकार करेगी। क्योंकि कल वित्त सचिव के द्वारा इसकी पूरी जानकारी दे दी गई थी, उसके बाद भी नेता विरोधी दल और महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि कोई सरकार नहीं कह रहा है। अरे भाई, सचिव ने, अपर मुख्य सचिव ने जवाब दिया, इसके बाद कौन जवाब देगा? हम और आप तो बदल जाएंगे, लेकिन पदाधिकारी नहीं बदलेंगे, उन्हीं का काम है। हम तो सिर्फ समीक्षा करते हैं, मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं।
और सरकार के काम पदाधिकारी के माध्यम से कराए जाते हैं। इसलिए इस लोकतंत्र में बिहार की सरकार लगातार बिहार के विकास के लिए काम कर रही है और बिहार की जनता को समर्पित करने का काम कर रही है। लगातार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ, विकास के कार्य हुए और आगे भी 2025 में, क्योंकि इन लोगों को डर लगने लगा कि नीतीश कुमार जी ने बिहार के तमाम लोगों का सपना साकार कर दिया। 1,87,00,000 परिवार को सीधा 125 यूनिट बिजली का पूर्ण रूप से सब्सिडी देने का काम किया और आगे 3 वर्षों में सभी के घरों पर के छत पर सोलर प्लेट लगाकर 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन भी बिहार में होगा। और जो विधवा बने, वृद्धजन है और जो दिव्यांग जन है, उनके पेंशन को भी बढ़ाने का काम नीतीश कुमार जी ने। और जो हमारे नौजवान साथी है, 50 लाख लोगों को रोजगार देने का सपना पूरा किया, 49 लाख लोगों को मिल चुका। और नीतीश जी ने 2025 से 30 के लिए भी लक्ष्य तय कर दिया कि 1 करोड़ लोगों को बिहार में रोजगार देने का काम किया जाएगा। इसलिए ये लोग डरे हुए हैं, ये लोग जनता से बाहर हो चुके हैं, जनता के बीच कोई साख नहीं रह गया। लालूवाद और नीतीशवाद, विकास बनाम विनाश की लड़ाई होगी और फिर से जनता के आशीर्वाद से 2025 में एनडीए की सरकार होगी। धन्यवाद। पिछले 26 वर्षों से काम कर रहा हूं और 26 वर्ष में बिहार की जनता एक एक बात मेरे बारे में जानती है और एक एक चीज को समझती है। यह कोई नया नहीं है। यहां श्रीकांत प्रतियोगी जी खड़े हैं, इनको सबसे ज्यादा पता है कि मैं जब 1999 में आया था, ये तब से इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है। रोज विरोध होते हैं और ये विरोधी का काम है विरोध करते रहना। और कोई मैं बैठा हुआ नहीं हूं। वो जो एफिडेविट दिखाते हैं, कागज दिखाते हैं, अरे सब गंगा के सर पानी आगे बढ़ चुका। 2005 से लेकर 2010 तक मैं बेरोजगार भी रहा हूं, तो कुछ अध्ययन का भी काम किया। तो उनको जाकर कांगड़ा यूनिवर्सिटी से पता भी करना चाहिए। लेकिन साथियों, मैं आज देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन ने किया। बार बार वो कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया, 80,000 करोड़ का घोटाला हो गया, जबकि कल वित्तीय सचिव के द्वारा स्पष्ट तौर पर बता दिया गया कि पिछले 5 वर्षों में सबसे कम एसीडीसी बिल सबसे कम है। और ये जो बिना हिसाब वाला रिकॉर्ड है, ये 23-24 का है, जब महागठबंधन के लोग सरकार में थे। जो सीएजी ने रिपोर्ट किया है, तो वो अपनी ही सरकार पर प्रश्न उठाने का काम कर रहे हैं। तो पता नहीं किस तरह ये लोग राजनीति करते हैं कि अपने ही सरकार पर, जिस सरकार में कोई उप मुख्यमंत्री रहा हो और कांग्रेस राजद के मंत्री रहे हो, अपने ही सरकार पर बार बार प्रश्न उठाने का काम कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं, फैक्ट भी देना चाहता हूं कि आप देखिए 31 मार्च 2020 को 79,000 करोड़ रुपया का एसीडीसी बिल नहीं प्राप्त हुआ था। 31 मार्च 2021 को 92,000, 31 मार्च 2022 को 99,000, 31 मार्च 2023 को 87,000 और इस बार 70,000। इसी के लिए मैंने कहा सबसे कम। और ये 1,15,000 करोड़ रुपया था लंबित। बता देता हूं, 31 मार्च 2024 को
ये 1,15,000 करोड़ रुपया था, बाद में 50,000 करोड़ रुपया का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। और आगे भी एक एक योजना का जो समीक्षा है वो राष्ट्रीय जनता दल के ही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं। पहले ललित यादव जी थे, अभी भाई वीरेंद्र जी हैं। यही लोग समीक्षा करके विधानसभा से पारित करेंगे। तो पिछले 5 साल में जितना पारित हुआ ये राष्ट्रीय जनता दल को क्लियर करना चाहिए।